नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी दो ही मेजर क्वेरी है कि मैरिज कब तक होगी और पैसा अथवा जॉब कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपके लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो लाइफ लाइन में एक चेंज आप देखेंगे। इनफैक्ट दो तरह के चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ लाइन में। जब भी लाइफ लाइन में एक ओवरलैपिंग होती है, जैसे एक बार यहाँ पर हुई और दूसरी बार यहाँ पर हो रही है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे जातकों के जीवन में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट्स है या जो एक लाइवलीहुड है उसमें बहुत पॉजिटिवली और ड्रास्टिकली चेंजेस होता है। तो ये जो एक इवेंट आपके लाइफ में हो चुका है वो 25 एंड 26 के एज के मिड में हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई। थोड़ा सा लाइफ में एक तरीके से बर्डन, रिस्क टेकिंग स्किल्स या प्रेशर डेफिनेटली बढ़ा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ या एक्सपीरियंसेस आपके उससे भी अच्छे होना शुरू हुए, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटीज़ या किसी भी तरह से वरीज अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा हावी होने नहीं दिया इसके बाद से, या इनफैक्ट ट्रबल उसके बाद आया भी तो भी आपने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो ये अच्छे चेंजेस को दर्शाता है। दूसरा, जब इसमें इस तरह की रेखाएं नीचे जाती हैं तो कोई ना कोई अपना व्यक्ति जाता है, देन आफ्टर किसी तरह का प्लेजर प्राप्त होता है या किसी तरह का सपोर्ट मिलता है डिवाइन से। तो वो इवेंट 25 एंड 26-7 के एज के मिड में हुआ है, 25 से 27 के मिड में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी रेखाएं इधर से ही निकल रही हैं, जो एक तरीके से लाइफ में नए तरह के चेंजेस को रिप्रेजेंट कर दी। तो मेंटेलिटी में भी 26-7 में चेंजेस हुआ। अब ये इवेंट वापस से होने जा रहा है 33 के एज में, जिसमें एक रेखा नीचे की तरफ चल गई छोटी वाली और एक प्रोग्रेस लाइन के साथ फिर लाइफ लाइन आपकी चल रही है। ये इवेंट आपको मैरिज कराने वाली है। आपके पाम में वैसे भी मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन होता है। ये प्रोग्रेस लाइन जैसे ही निकल रही है तो फर्क क्या हो रहा है कि कोई भी स्ट्रेस लाइन उसके बाद नहीं हो, लाइफ की क्वालिटी पूरी बेहतरीन तरह से चल रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल के साइन बनना शुरू हो रहे हैं, जो नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल ग्रोथ या अच्छे खासे अर्निंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, इस कंडीशन में सपोर्टिव लाइन भी आप देख सकते हैं बहुत एक्टिव है, और अनदर सपोर्टिव लाइंस भी एक्टिव हो रही हैं, जो स्पाउस या उनके फैमिली या दूसरे और भी लोगों से सपोर्ट को इंडिकेट करती है। तो जब इस तरह की सपोर्टिव लाइंस होती है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल और लक्की साबित होते हैं। और जब मून लक लाइन होती है तो पार्टनर के आते से ही फाइनेंस, कंफर्टेबिलिटी, लग्जरीज या मन जो यानी मून जो है मन का कारक है, वो मन का सारा काम होना शुरू होता है। गुरु इतने अच्छे विकसित हैं यानी डेवलप हैं, तो इस कंडीशन में क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, जैसे फ्रूटफुलनेस होना, कंफर्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट्स अच्छा होना। तो उसका तो इंडिकेशन हमको लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली सपोर्टिव लाइन में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव और ड्रास्टिक चेंज होगा, तो खुद के एफर्ट से जब लाभ मिलता है तो भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है। और करेक्ट 33 के एज में रेखा निकली हुई है। तो 33 के एज के ड्यूरेशन में मैरिज होना, कंफर्टेबिलिटी आना, खुद के एफर्ट से कोई भी बहुत बड़े स्तर का काम होना या इच्छा पूर्ति या आपके खुद के एम्बिशन, डिज़ायर फुलफिल होना कन्फर्मली लिखा हुआ है। कोई भी इस चीज़ को काट नहीं सकता है और ये चीज़ हो के रहेगा। तो 33 एज गोल्डन पीरियड रहेगा आपकी लाइफ का, कि आप जो भी काम उस एज में करेंगे वो सब आपका पूरा हो जाएगा, या जो भी काम शुरू करेंगे तो प्रॉपर एंडिंग हो पाएगा। और अपने एफर्ट से ही काम करिएगा, किसी का सपोर्ट मत लीजिएगा। तो पार्टनर भी चूज अपने ही एफर्ट से कोशिश करिएगा करने का, तो मिलेंगे आपको। तो लव कम अरेंज के चांसेस को ये हाई कर देता है। और इसी का और अगर कंफर्मेशन करें तो एक यूनियन लाइन मौजूद है करेक्ट 33 के एज में, उसके पहले भी है और बाद में भी है, जो टेम्परेरी अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपकी यूनियन लाइन स्ट्रेट है, इसीलिए एक दूसरे को एक समान का तवज्जो देंगे और एक साथ प्रगति कर पाएंगे। तो पार्टनर भी वर्किंग ही यहाँ पर देखने या मिलने के चांसेस भी हैं। उसके बहुत एक तरीके से परसेंटेज की बात करें तो उसका परसेंटेज उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन या सुखद अनुभव देखने को मिलेगा मैरिज के बाद में। दूसरी बात करें तो आपकी लक लाइन में हमेशा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जैसे कि चेंजेस हो रहा है लक लाइन में। तो लक लाइन में जब इस तरीके से चेंजेस होता है तो कभी भी कोई भी काम कंसिस्टेंसी में हो नहीं पाता, चाहे जॉब हो, चाहे कोई प्लानिंग हो, चाहे कोई डिसीजन हो, उस पर भी अड़िग लंबे समय तक रह नहीं पाते। तो यहाँ पर एक जो मून लक लाइन एक्टिव हो रही है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है आपको 33 और 34 के एज से लेकर के तकरीबन 41 के एज तक। तो ये पीरियड में
आपकी लाइफ में करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, किसी भी काम में जैसे सफलता मिलना, यानी पैसा बहुत अच्छा जनरेट कर पाएंगे आप। और आपको मरकरी का भी सपोर्ट आ रहा है उसी समय पे, तो मरकरी आपके अंदर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजन टेकिंग स्किल इंप्रूव करेगा, अर्निंग कैपेबिलिटी और सेविंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो पैसा निश्चित रूप से उस समय यानी 33 और 4 के एज से बहुत आएगा। अभी प्रेजेंट कंडीशन में मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा आता है, चला कैसे जाता है तो आपको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मनी के लीकेज को इंडिकेट करता है जिसमें पैसा टिक नहीं पाता। लेकिन उस पीरियड में पैसा रुकेगा, उसका उपयोग अच्छा होगा। यही रीज़न है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज एंड कंफर्ट सब चीज़ बढ़ेगा, इसीलिए आपका मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है और जो मनी है वो कंफर्टेबल आपके पास रहेगा। जॉब में फ्लक्चुएशन या चेंजेस होते रहेगा, क्योंकि कोई भी काम आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि काम या जॉब लिमिटेड व्यक्ति को करता है, लिमिटेशंस लाता है। और आपका माइंड लाइन है इंडिपेंडेंट, तो आप इंडिपेंडेंट वर्क करना, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा रहना, अपनी इच्छाओं को अपने अनुसार पूर्ण करना, किसी के अंतर्गत रह करके काम ना करना, ये आदत में होता है। तो खुद के काम से तरक्की या बड़े स्तर के काम या बड़े पावर या पोजीशन पे आने के चांसेस आपके 33 और उसके बाद में कन्फर्मली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।